नेम्स डॉट पुश। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी एरे के अंदर वैल्यूज कैसे ऐड करें। हम लोगों ने देखा था ना कि भाई अब हमें वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो वो कैसे कर लेगा, या हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत कोड करना पड़ेगा। वो कोड क्या होगा, वो अब हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें करना पड़ेगा, एक फंक्शन है नेम्स डॉट पुश के नाम से। पुश क्या करेगा कि एरे के बिल्कुल एंड पर एक नई वैल्यू ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूँ कि एरे डॉट पुश, एरे नेम जो भी हमारा नेम होगा पुश, और इसमें कोई नाम ऐड करवा लें। फॉर एग्जाम्पल console dot log before adding names। after दोनों एरेज आ गए। सबसे पहले बिफोर एडिंग उसमें 5 वैल्यूज ही हैं जो हम लोगों ने की थी। फिर एरे डॉट पुश, और आगे जो भी हम लोग वैल्यू ऐड करवाना चाहते थे वो ऐड करवाइए, और देन आफ्टर एडिंग। नहीं, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन दोबारा। मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, मुझे बताना कि सही है या नहीं। मुझे जो आपके क्वेश्चन की समझ आई है, आपने कहा कि ये नेम्स नाम की एक एरे बने। अब इस पूरी की पूरी नेम्स नाम की एरे को मैं किसी एक और वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ए के नाम से। कुछ कर देगा, कुछ कर देगा। वो कैसे करेगा, वो एक थोड़ी सी डिटेल है, थ्योरी है। आहिस्ता से हम लोग चीज़ें ना डिग डाउन करेंगे, लेकिन करते हैं। अभी इनके क्वेश्चन पर आए, फॉर एग्जांपल हम लोग और भी नाम ऐड करवा लेते हैं। लेट ऐड नेम इज इक्वल टू नेम्स डॉट पुश ऐड नेम, कॉमा लगा के मैं दूसरा पैरामीटर दे देता हूँ अदनान। अब अगर मैं इसको चलाऊँ, तो पूरी की पूरी लिस्ट आता है। रो पे ऐड हुआ, उसके बाद अकबर वेरिएबल से ऐड हुआ, फिर अदनान और अब्दुलरहमान एच डी ऐड हुआ। अच्छा, पुश के अंदर हम लोग कितनी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल या अनलिमिटेड? दोबारा दोबारा। सही है, एरे के अंदर हम लोग, ठीक है मैं समझ गया। अब वो पुश क्या है,
फंक्शन, तो उसका कोड कहीं ना कहीं लिखा होगा और उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। हाँ, हमने उसको ये कह दिया भाई ये तुम नेम्स लो और फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी तुमने काम करना है वो करो, और हमें। हाँ, वो फंक्शन, वो नॉर्मली हम इनपुट पर ही लगाते हैं, पैरामीटर्स पर नहीं लगाते। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एडिंग, और एडिंग इज इक्वल टू, और अब मैं एक वेरिएबल और प्रिंट करवाऊंगा एडिंग का। क्या चीज़ शो हो रही है? वर्टिकली क्यों शो हो रहे हैं? वो वर्टिकली इसलिए शो हो रहे हैं, मेरे ख्याल एक स्क्रीन पे पूरे नहीं आ रहे हैं, उसने वर्टिकली कर दिया, वो कोई मसला नहीं, वो ऑटोमेटिकली कर देगा। एडिंग 9, अब इसका क्या मतलब? ये इस लाइन का एडिंग 9, एडिंग में 9 कैसे आया, क्यों आ रहा है? क्या बनता है 9 क्यों, मतलब? ये मैंने ना ये कोड चलाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एडिंग एक वेरिएबल बना लिया, और उस एडिंग को प्रिंट करवाया। जब मैंने एडिंग को प्रिंट करवाया तो वैल्यू आ रही है 9। वो कैसे, ये क्यों? नंबर पे मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता है। पुश फंक्शन रिटर्न कहाँ होगा? जहाँ कॉल हो, वहां पे आके कॉल हुआ, उसने कुछ ना कुछ रिटर्न किया, नंबर रिटर्न किया है ना, वो वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। जैसे नॉर्मल हम लोग फंक्शन से वैल्यू को आती थी, वो हम लोग वेरिएबल में स्टोर करवा लेते थे। तो इसका मतलब है कि कुछ भी कुछ ना कुछ रिटर्न कर। अब कुछ क्या रिटर्न कर रहा है ये देखते हैं। कुछ रिटर्न करता है जो नई लेंथ की एरे। सबसे पहले इस एरे की लेंथ कितनी थी? 5। रो को पुश किया, कितनी हो गई? 3 नाम और पुश किए, कितनी हो गई? 9 उसने रिटर्न कर, और वही 9 फिर हमने आगे प्रिंट कर। तो ये अब हमें याद करना है कि बट एरे, सॉरी, बट पुश फंक्शन डज डू, और उसके बाद पुश फंक्शन रिटर्न क्या करता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पुश क्या करता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉप है, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, स्प्लिट है, स्प्लाइस है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन। ये सारे फंक्शन क्या करते हैं? पुश फंक्शन में आपको क्वेश्चन, पुश फंक्शन में हम लोग वैल्यूज कितनी पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर? अनलिमिटेड। और इसी तरह हम लोग उस फंक्शन से काम क्या लेते हैं कि एरे के एंड पर, एरे के एंड पे वो वैल्यू स्टोर करवाते हैं, और उसके बाद कुछ हमें रिटर्न क्या करता है, नई लेंथ की है। यानी अगर उसने 5 वैल्यूज ऐड की हैं, 5 वैल्यूज ऐड करने के बाद जो लेंथ बन रही है, वो एरे की लेंथ हमें रिटर्न करता है। नहीं, वो डॉट लेंथ नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से फंक्शन बनेगा, उसका नाम है अनशिफ्ट। वो शुरू में वो करते हैं, अभी शुरू में भी करना है। अब इसके बाद पहले एंड पे ऐड कर रहे हैं, एंड से डिलीट करेंगे। अब एंड पे हमारी वैल्यूज ऐड तो हो गई, तो एंड पे डिलीट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है पॉप। ये एंड वाली वैल्यू डिलीट कर, कंसोल डॉट लॉग
आफ्टर नेम्स। बिफोर एडिंग एनीथिंग, बाय डिफॉल्ट जो हमारे 5 बंदों की एड करने के बाद पुश ने जो नंबर रिटर्न किया, ऐड कर दिए, वैल्यूज हो गई 9। पॉप ने क्या किया, एंड वाली वैल्यू रिमूव कर, अब्दुर्रहमान रिमूव कर। वो हम लोग करते हैं, स्प्लाइस के थ्रू करेंगे। एक स्पेसिफिक वैल्यू, उसका इंडेक्स दे देंगे ना हम लोग, इस इंडेक्स से वो वैल्यू, उसको कोई वैल्यू नहीं दी, और अगर वैल्यू दे दें तो वो वैल्यू भी डिलीट कर, फॉर एग्जाम्पल नहीं एक्सपेक्टेड, नहीं वो कह रहा है कि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे आर्ग्यूमेंट, कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते। हम लोग जीरो कि वो फंक्शन जीरो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, पैरामीटर्स जीरो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर, और आप एक सेंड कर। अच्छा, अब पॉप इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो एक मिनट, एक मिनट, लेट रिमूविंग इज इक्वल टू दिस, मैं इसको भी प्रिंट करवा, console.log after adding row names। अच्छा, अब एक दफा हम कोड को देख लेते हैं, कोड में क्या हो रहा है। सबसे पहले एक एरे डिफाइन की है 5 5 नामों के साथ, अबू हुरैरा, नबील, उस्मान, अली, हसन। बिफोर एडिंग के टेक्स्ट के साथ उसको मैंने एज इट इज प्रिंट करवा दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि पुश लगाकर उसमें एक वैल्यू ऐड कर, और उसके बाद मैंने उसको प्रिंट करवाया कंसोल लॉग लगा के। फिर एक वेरिएबल डिफाइन किया और वेरिएबल के साथ 2 वैल्यूज मजीद ऐड कर, यानी मैंने एरे बनाने के बाद टोटल कितनी वैल्यूज ऐड कर ली, 4, एक रो और बाकी 3 इस लाइन में ऐड हुए, लाइन नंबर 15 में। ऐड ने पहले वेरिएबल यानी अकबर, अदनान और अब्दुल। अब ये वाली वैल्यूज ऐड करने के बाद मैंने उसको प्रिंट किया, तो ये सारी सारी चीजें आगे हो, अब वो उसके ऊपर हम लोग करते हैं कि वो कैसे हो, ये क्यों हो। 5, और उसके बाद रो को ऐड करने के बाद टोटल हमारी लेंथ होगी 6। अब उसके बाद हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स और ऐड कर दिए, अकबर, अदनान, अब्दुल रहमान। 6 जमा 3 9, वो 9 हमें सेंड करें कि भाई मैंने इतनी वैल्यूज ऐड कर दी है। वैल्यूज ऐड करने के बाद अब जो नई एरे आई है ना, उसकी लेंथ इतनी बनती, लेंथ का फंक्शन नहीं लगाया, लेकिन मैंने इस फंक्शन की वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करवाई। अब कुछ हमें क्या रिटर्न करता है, जो वैल्यू ऐड करने के बाद नई एरे बन रही है उसकी लेंथ। अब वो एरे वो लेंथ मैंने प्रिंट करवा दी।
उसके बाद फिर हमारे पास मैंने पॉप का फंक्शन लगाया और पॉप के फंक्शन लगाने के बाद ये वैल्यू। अच्छा, पॉप का फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा? वो वैल्यू जो उसने रिमूव की। मैंने क्या किया कि रिमूविंग के साथ, यानी पॉप जो भी रिटर्न करेगा वो रिमूविंग में स्टोर करवा लिया और उसी रिमूविंग को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब रिमूविंग को प्रिंट करवाने से क्या हुआ कि ये आ गई वो वैल्यू रिमूविंग अब्दुल रहमान। पुश हमें क्या रिटर्न करेगा? नई लेंथ की एरे। पॉप हमें क्या रिटर्न करेगा? जो वैल्यू को रिमूव कर, जो वैल्यू को रिमूव कर हमें यहाँ से वो हमें बता। कोई भी नाम ना चले। अच्छा, हमें ये तो पता लग गया कि हम लोग एंड पे वैल्यूज कैसे ऐड करेंगे और एंड से वैल्यू कैसे रिमूव करेंगे। आप आ जाते हैं शुरू में, कि जब भी हमें शुरू से वैल्यू रिमूव करनी है तो हम लोग कैसे करनी है, और जब शुरू में वैल्यू ऐड करनी है तो कैसे करनी है। नेम्स डॉट, अच्छा डॉट लगाने के बाद यहाँ पर ना बहुत सारे फंक्शंस आ गए। ये सारे के सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शन। इतने सारे हम लोग यूज भी नहीं कर रहे होते, जो यूज कर रहे होंगे वो हम लोग साथ साथ देख लेंगे। जो मेन यूज हो रहे होंगे वो आपको इस तरह डिटेल में बता देंगे, जो कभी कभी यूज होने हैं या कहीं कहीं यूज होने हैं तो हल्का सा आपको एक दफा अंदाजा दे देंगे एंड यू आर गुड टू। अच्छा, नेम्स डॉट अनशिफ्ट फंक्शन है। इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ एन एरे के स्टार्ट में ये वैल्यूज ऐड। अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज ऐड करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सी, बिलाल, सोर, चलिए वो भी कर लेते हैं। आफ्टर एड स्टार्ट, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं नेम्स, और इसी तरह स्टार्ट द लेंथ इज नेम्स डॉट। अच्छा ठीक है, हाँ वो भी देखिए। लेट रिटर्न is equal to this. Let return. पांच वाली वैल्यू से शुरू किया, 6, 9, और उसने एक रिमूव कर दी। अब तेरे में 8 रह गए। 8 के बाद उसने 4 नए नाम ऐड किए। कहाँ? स्टार्ट, स्पीड, वसीम, बिलाल, हैदर। वो ऐड करने के बाद जब हम लोगों ने देखा है तो उसकी लेंथ कितनी बनी? 12। क्योंकि यहाँ पर 8 थी, 8 जमा 4। इसका मतलब है कि जैसे पुश हमें नई लेंथ की एरे रिटर्न कर रहा था, अनशिफ्ट भी हमें नई लेंथ की एरे ही रिटर्न कर रहा है।
पुश का जो ऑपोजिट था वो था पॉप, और इसी तरह हमारे पास अनशिफ्ट का ऑपोजिट है शिफ्ट। शिफ्ट क्या करेगा, शुरू से वैल्यू रिमूव कर दे। अब हमारी एंड वाली एरे क्या बनी, यानी कि ये हम लोग एरे डिफाइन कर रहे हैं जहाँ, और आगे वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ये सारे काम करने के बाद जो एंड रिजल्ट है वो क्या बने, यानी गैस। ये कोड पढ़ लें, बाकी भी आपको इसी तरह एक स्क्रीन पर आ जाए, होपफुली रीडेबल है। नेम्स आफ्टर रिमूव। क्या बने, कोड एग्जीक्यूट करके देखें, ऐसे समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन ये है कि ये जो एंड पे लिखा हुआ है लाइन नंबर 28, नेम्स, नेम्स में क्या प्रिंट हो, नेम्स में हम इसको थोड़ा समझते हैं। पहली एज इट इज, इसके बाद रो ऐड हुआ, फिर 3 मजीद ऐड हुए, और एक रिमूव। ठीक है, 8 हो गए, 4 स्टार्ट में ऐड हो गए। यहाँ तक तो कोड हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि स्टार्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर दी, उसके बाद ये वाली नेम्स बनी, वसीम, बिलाल, हैदर, अबू हरैरा, नबील, उस्मान, अली, हसन, रऊफ, अकबर और अदनान। ये पहली लेंथ बता रहा है। अनशिफ्ट लगाएं, अनशिफ्ट के रिटर्न वैल्यू यूज नहीं कर रहे, लाइन 29 अनशिफ्ट रिटर्न करेगा लेंथ। हाँ, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न होगी, कुछ भी हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, वो प्री डिफाइंड है। लेंथ अनशिफ्ट और पुश की लेंथ है, और पॉप और शिफ्ट की है जो वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं, वो वैल्यू जो डिलीट कर वैल्यू भी वो शो कर देगा, जैसे ही यहाँ
चलिए प्रैक्टिस कर लें आप। यहाँ पर लेट नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 numbers dot pop numbers dot push set. नंबर की आउटपुट क्या आएगी? सेवन और पहला रिमूव हुआ, पुश उसने एंड पे वो कर दी, फिर दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, शुरू से एक वैल्यू रिमूव की, एंड पे फिर चौथा ऐड। आपके आउटपुट बनेगा 7 1 2 चलिए मैं एक दफा नोट कर लेता हूँ। क्या है? 7 1 2 3 4 5 और उसके अलावा 7 1 7
2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 9 ठीक है, ये आ गया, फिर 2 वोट हो गए। नहीं स्टार में 7 ऐड करें। 7 1 2 3 4 5 अच्छा, चला कैसे है इसके ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले पॉप मतलब 7 रिमूव, ये 3 बार 7 ऐड, शिफ्ट 1 रिमूव, चौथी दफा 7 ऐड, 1 शुरू में ऐड, 7 उसके भी शुरू में ऐड, सबसे लेफ्ट साइड पर 1 ऐड हुआ और उसके भी लेफ्ट साइड पर 7 ऐड हुआ, और एंड वाले कितने रिमूव किए हैं, 1 2 3 4 5, यानी 4 तो ये 7 है ना, तो सारे के सारे 7 गए, और दूसरा 6, पांचवा 6 चला गया, और उसके बाद एंड बाय 10 ऐड हुए और 20। नहीं फंक्शन में सेमीकोलन नहीं, ये कहीं भी जरूरी नहीं सेमीकोलन। लाइन एंड करने के लिए जरूरी है, लाइन जहाँ पर एंड है ना वहां पर हम लोग अक्सर लगाते हैं। कुछ कुछ लैंग्वेजेस में तो बकायदा नेसेसिटी है, अगर नहीं लगा रहे तो इसका भी एरर है, जावास्क्रिप्ट में और पाइथन में नहीं है।